दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। और हमारे साथ अमित माझी जी बैठे हुए हैं और एम्बुलेंस का फर्जीवाड़ा की खबर अम्बेडकर नगर से प्रकाशित की गई, इसमें जांच भी बैठी हुई है। और हम जानेंगे अमित माझी जी, जो कर्मचारियों को टर्मिनेट किया जा रहा है, जो नौकरी से हटाया जा रहा है, क्या इसमें है प्रकरण? जैसे दबाया जा रहा है कर्मचारियों को, क्या है मामला? हरिलाल जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम मैनेजर अमित वर्मा है और मैं अमित माझी हूँ। तो अमित वर्मा इतना फातिर दिमाग के हैं। एक कहावत है, अगर बिल्ली खिसियाती है, पता नहीं कैसे है, खिसियानी बिल्ली अपना मुंह नोचती है। मैं बता रहा हूँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत है। तो वही हाल अमित वर्मा यहाँ पर कर रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि हम लोग जब आप भी चलाए, हम भी चलाए, समाचार प्रभाव भी हुआ, खबर प्रकाशित की गई, बहुत से चैनलों से, बहुत अखबारों से हुई है खबर, और यहाँ में जांच बैठी हुई है। जांच बैठी हुई है, सीएमओ साहब जांच कर रहे हैं और जांच हो भी गई है। जब सीएमओ साहब से वार्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता पालन में कार्रवाई करेंगे, जो भी करना होगा। लेकिन इस बीच जो बहुत ही फातिर खोपड़ी रखते हैं अमित वर्मा जी, जब देखे कि हमारी नौकरी, हमारे यम्मी की नौकरी, विनोद मिश्रा और एक अजहरुद्दीन है, इनकी नौकरी जब खतरे में पड़ जाती है, और खतरे में निश्चित है, अगर निष्पक्ष जांच किया जाए तो इन सबको टर्मिनेट नहीं, जेल जाना चाहिए। वो बताएं कैसे हम आपको? बिल्कुल सही। क्योंकि अमित वर्मा ने कभी कहा है कि 2017 के पहले इससे बड़ा फर्जीवाड़ा होता था, अब तो कम हो रहा है। ऐसा दावा अमित वर्मा ने किया है। और विनोद मिश्रा जो है ऐसा करते हैं, अगर उनके पास फ़ोन करो, क्यों किसी की नौकरी लेने में तुले हो, अर्थात फर्जीवाड़ा करने दीजिए। वो कहते हैं आपका काम होगा। अरे हमारा काम होकर क्या करेगा? मतलब आपका काम क्या करेंगे वो? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसा कारनामा किया जो अभी आया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो उन्होंने फक के आधार पर, एक हमारे गांव में मनमोहन प्रजापति हैं, वैसे हमारे यहाँ कई लोग नौकरी करते हैं, तो उनको फक के आधार पर निशाना बनाया। क्योंकि मनमोहन प्रजापति लगभग 1 साल पहले अम्बेडकर नगर में कार्यरत थे। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बताऊंगा कि अमित वर्मा जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, उनका माथा भी फेल हो गया है, अभी वो सामने आने वाला है। तो अम्बेडकर नगर में 1 साल पहले कार्यरत थे। किसी भी कारणवश उनका जो है, क्योंकि अमित वर्मा का दबाव नहीं झेल पा रहे थे, इनका टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा था, तो इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया महाराजगंज जिला। अब बेचारे वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन अमित वर्मा को लगा कि वो गए महाराजगंज और हमारे माध्यम से, अर्थात जो हम उनके भाई हैं, यहाँ अमित वर्मा का माथा फेल हो गया। उनको ये नहीं पता है कि माझी और प्रजापति भाई कैसे हो सकते हैं। कंपनी में शिकायत कर दिया और बेचारे टर्मिनेट हो गया। अब आप ही बताइए, आप भी तो प्रजापति हैं, प्रजापति और माझी भाई हो सकते हैं ना? कैसे हो सकता है? तो अमित वर्मा का दिमाग फेल हो कि नहीं फेल हुआ? बिल्कुल, ये तो कहने वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो कुछ ना कुछ तो तरीका तो सोचे हैं, इसलिए वो टर्मिनेट कर दिया। और हमारे समझ ये नहीं आता, जब इनका दिमाग ही फेल हो गया है तो कंपनी वाले की नौकरी उनको करवा रहे हैं, इनको तो निकाल देना चाहिए। माजी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जिले में जांच चल रही है, अधिकारियों को पूरा संज्ञान में लेना चाहिए। जिला अधिकारी जैसे हमारे अम्बेडकर नगर के हैं, और जिस तरीके अमित वर्मा के द्वारा पूरा कैप्चर किया गया है, जिस तरीके जब से इन्होंने ज्वाइनिंग लिया, मैं यही सुन रहा हूँ, जब से इन्होंने ज्वाइनिंग लिया तब से अपना आतंक मचाए हैं, पूरा भ्रष्टाचार का हब बनाए हुए हैं। उनको टारगेट खाली दिखता है और कर्मचारी की ज़िंदगी की उनसे कोई परवाह नहीं है। शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है कोई, तो वैसे उसके भी साथ होता है। ये मैं देख चुका हूँ, ये आता है सामने कि जो किसी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है उसके साथ वही होता है। अगर अमित वर्मा ये सोच रहे हैं कि कंपनी मुझे प्रमोशन देगी, प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, तय है प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन जरूर होना है इनका। अगर इस सोच में कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं एक और सुना हूँ कि कोई ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो लीक हुई, मनमोहन की ऑडियो लीक हुई थी, पता नहीं कैसी लीक हुई। अब उनके द्वारा किया गया कि किसी द्वारा किया गया, उसमें यह था कि अमित वर्मा साफ पहले टारगेट पूरा करो, 1B 2B इनका कुछ कोड होता है। अब कोड तो भाई कर्मचारी बता पाएंगे और अमित वर्मा बता पाएंगे।
कोड क्या था, उस टारगेट पूरा करो। वही वायरल हुआ था और उनको शक आ गया कि इसने कराया है। वो ऑडियो में सुना भी था, उन्होंने टारगेट में बता रहे थे आप ऐसे ऐसे करिए। बहरहाल ये तो शर्मसार करने वाली चीजें हैं कि जो इस तरीके ये तो गलती सीधे अमित वर्मा की है। हाँ बिल्कुल सही है। वही टारगेट दे रहे हैं और वही निशाना बना रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, लगता है अमित वर्मा के साथ साथ जीवीके कंपनी के मैनेजर का भी माथा फेल हो गया। पूछे क्यों, बता रहे हैं। क्यों बताइए। जब इन्होंने शिकायत किया कि अमित माझी मनमोहन प्रजापति के भाई हैं, तो क्या उनको नहीं दिखता था? क्या हिंदुस्तान के बाहर के हैं कि दो जात के लोग एक भाई कैसे हो सकते हैं? सवाल उठता कि नहीं? बिल्कुल उठता है। और अमित जी ये बताइए, जिस तरीके अमित वर्मा यहाँ अम्बेडकर नगर में आतंक मचाया हुआ है, आखिर क्या ये सब अधिकारी कर्मचारी नहीं देख रहे हैं अम्बेडकर नगर के, जो कि ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं? पूरी जिम्मेदारी जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जिला अधिकारी की होती है, अगर इस तरीके जिले में इस तरीके घटिया कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार विनोद मिश्रा का फोन लगा तो ये सब था नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का सख्त आदेश है कि जो CUG नंबर है वो हमेशा चालू रहना चाहिए, हमेशा संपर्क में आना चाहिए, जो भी फोन करे उसका निदान। पहली बात मैं बता देना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं है। हमारे जिला की जिलाधिकारी का फोन मिले तुरंत उठेगा, एक मिनट, उनका फोन तुरंत उठेगा। और CMO साहब का फोन तुरंत उठेगा। CMO साहब से वार्ता उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले CMO जो 2022 में थे कार्रवाई नहीं किए, इसलिए इनका मनोबल उठा हुआ। लेकिन CMO साहब कार्रवाई करने बोल रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट है, इसलिए हो सकता है जिला अधिकारी CMO साहब से बड़े हों। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिनके कंपनी भी चोर है, वो भी पूछिए कैसे। मैंने एक वार्ड पर शिकायत किया, एक दो बार बात हुआ, वो तो हमारा सब नंबर ब्लॉक कर दिए। मतलब जो 102 पे शिकायत होती है, आपको जैसे एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिए, तो जैसे आपको कहीं जरूरत पड़ गई तो नहीं मिल पाएगा। मतलब ये जनहित की सेवाएं जो चल रही है सब एकदम फर्जी चल रही है, क्योंकि हमने शिकायत कर दिया ना, इसीलिए। तो शिकायत कर दिए तो उसमें तो नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अरे भैया नहीं लग रहा, जरूरत पड़ेगी दिन भर मिलाते रहिए नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ा चोर तो यहाँ बैठे हैं कि जो इस तरीके के घटियाकृत करते हैं और जो इस काल को रिसीव करता है यहाँ जो लखनऊ। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अमित वर्मा आतंक मचा रहे हैं, तो क्या हम लोगों द्वारा यह प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा? क्यों बंद होगा? नहीं बंद होगा ना। क्यों बंद होगा? मैं इसी बात अमित वर्मा को बताना चाहता हूँ कि आप निशाना बनाते रहिए। कुछ दिन में आपके ही कर्मचारी मीडिया की बाइट पकड़ कर नजर आएंगे। ज़्यादा नहीं, आचार संहिता खत्म हो जाएगा, इसके बाद अन्य जिलों में आपके ही कर्मचारी बाइट पकड़ते नजर आएंगे। कौन सामने था, कौन कैसे था, आपके सामने आएंगे। अभी तो ये आग अम्बेडकर नगर से चालू हुआ है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो पूरे यूपी में चालू होगा। आप कितने बचाएंगे? मैं तो अम्बेडकर नगर के जिले अधिकारी या फिर ऐसे पद पे बैठे हुए कर्मचारियों से कहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर पहला काम तो अमित वर्मा को टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो ऑडियो भी लीक हुई है इन्हीं का ऑडियो है। अगर इस तरीके से दबा रहे हैं आवाज़ और कर्मचारियों को अपना शिकार बना रहे हैं अमित वर्मा, अपना वाहवाही लूटने के लिए, कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो यह मान के चलिए कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मैं यही तो कहूँगा, दोस्तों आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए कि यह कैसा रहा और आगे क्या होना चाहिए। दूसरी बात